नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारा ओशो की पुस्तक शिवसूत्र का 7वां दिन है। तो आइए हम बिना देरी के शुरू करते हैं। चौथा सूत्र है, उद्यम ही भैरव है। उद्यम उस आध्यात्मिक प्रयास को कहते हैं जिससे तुम इस कारागृह के बाहर होने की चेष्टा करते हो, वही भैरव है। भैरव शब्द पारिभाषिक है। भा का अर्थ है भरण, रा का अर्थ है रवण और वा का अर्थ है वमन। भरण का अर्थ है धारण, रवण का अर्थ है संहार और वमन का अर्थ है फैलाना। भैरव का अर्थ है ब्रह्म, जो धारण किए हैं, जो संभाले हैं, जिसमें हम पैदा होंगे और जिसमें हम मिटेंगे, जो विस्तार है और जो ही संकोच बनेगा, जो सृष्टि का उद्भव है और जिसमें प्रलय होगा, मूल अस्तित्व का नाम भैरव है। शिव कहते हैं उद्यम ही भैरव है। और जिस दिन भी तुमने आध्यात्मिक जीवन की चेष्टा शुरू की, तुम भैरव होने लगे, तुम परमात्मा के साथ एक होने लगे। तुम्हारी चेष्टा की पहली किरण और तुमने सूरज की तरफ यात्रा शुरू कर दी। पहला ख्याल तुम्हारे भीतर मुक्त होने का, और ज़्यादा दूर नहीं है मंजिल, क्योंकि पहला कदम करीब करीब आधी यात्रा होती है। उद्यम ही भैरव है। पाओगे, देर लगेगी, मंजिल पहुंचने में समय लगेगा, लेकिन तुमने चेष्टा शुरू की और तुम्हारे भीतर बीज आरोपित हो गया कि मैं उठूं इस कारागृह के बाहर, मैं जाऊं, शरीर से मुक्त होऊं, मैं हटूं वासना से, मैं अब और बीज ना बोऊं इस संसार को बढ़ाने के, मैं और जन्मों की आकांक्षा ना करूं। तुम्हारे भीतर जैसे ही यह भाव सघन होना शुरू हुआ कि अब मैं मूर्छा को तोड़ूं और चैतन्य बनूं, वैसे ही तुम भैरव होने लगे। वैसे ही तुम ब्रह्म के साथ एक होने लगे, क्योंकि वस्तुतः तो तुम एक हो ही, सिर्फ तुम्हें स्मरण आ जाए, मूलतः तो तुम एक ही हो। तुम उसी सागर के झरने हो, तुम उसी सूरज की किरण हो, तुम उसी महाआकाश के छोटे से खंड हो। पर तुम्हें स्मरण आना शुरू हो जाए और दीवारें विसर्जित होने लगे तो तुम उस महाआकाश के साथ एक हो जाओगे। उद्यम ही भैरव है। बड़ी सघन चेष्टा करनी जरूरी है, क्योंकि नींद गहरी है। तोड़ोगे सतत तो ही टूट पाएगी, आलस्य करोगे तो संभव नहीं होगा। आज तोड़ेंगे फिर कल बना लोगे तो फिर भटकते रहोगे। एक हाथ से तोड़ोगे, दूसरे हाथ से बनाते जाओगे तो श्रम व्यर्थ होगा। उद्यम का अर्थ है तुम्हारी पूरी चेष्टा संलग्न हो जाए। लोग मेरे पास आते हैं, वे कहते हैं हम करते हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। अब मैं उनकी शक्ल देखता हूँ, वे करते हैं ही नहीं, या ऐसा मरे मरे करते हैं जैसे मक्खियाँ उड़ा रहे हों। उनके करने में कोई प्राण नहीं है, इसलिए नहीं होता। लेकिन वे आते ऐसे हैं जैसे कि वे परमात्मा पर कोई बड़ी कृपा कर रहे हैं कि करते हैं और नहीं हो रहा है, तो शिकायत लेकर आए हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, कहीं कोई अन्याय हो रहा है, कि दूसरों को हो रहा है, हमें नहीं हो रहा है, या कैसी बात है। इस जगत में अन्याय होता ही नहीं। इस जगत में जो भी होता है न्याय ही होता है, क्योंकि यहाँ कोई आदमी नहीं बैठा है जो न्याय अन्याय करने को। जगत में तो नियम है, उन्हीं नियमों का नाम धर्म है। तुम अगर ईर्ष्या तिरछे चले गिरोगे, टांग टूटे जाएगी, तो तुम जाकर अदालत में यह नहीं कहोगे कि गुरुत्वाकर्षण के कानून पर मुकदमा चलाया जाए। तो अदालत कहेगी तुम तिरछे मत चलो, गुरुत्वाकर्षण तुम्हें गिराने में उत्सुक नहीं है, मैं तुम्हें संभालने में उत्सुक है। तुम सब सीधे सीधे चलते हो, तुम्हें संभालता है। जब तुम तिरछे चलते हो तब तुम्हें गिराता है। ना गिराने की उसकी कोई आकांक्षा ना है, और संभालने की भी उसकी कोई आकांक्षा नहीं है। तटस्थ है, जगत का नियम है यह। उस तटस्थ नियम का नाम धर्म है। उसको हिंदुओं ने रीत कहा है। वह परम नियत है। वह तुम्हारी तरफ पक्षपात नहीं करता कि किसी को गिरा दे, किसी को उठा दे। तुम जैसे ही ठीक चलने लगते हो वह तुम्हें संभालता है। तुम गिरना चाहते हो तो वह तुम्हें गिराता है। वह हर हालत में उपलब्ध है। तुम जैसा भी उसका उपयोग करना चाहते हो वह तुम्हें खुला है, उसके द्वार बंद नहीं है। तुम सिर ठोकना चाहते हो दरवाजे से, सिर ठोक लो। तुम दरवाज़ा खोलकर भीतर जाना चाहते हो, भीतर चले जाओ। वह तटस्थ है। उद्यम भैरव है। महान श्रम चाहिए। उद्यम का अर्थ है प्रगाढ़ श्रम। तुम्हारी समग्रता लग जाए श्रम में, उसका नाम उद्यम है। और तब देर ना लगेगी तुम्हारे भैरव हो जाने में। शक्ति चक्र के संधान में विश्व का संहार हो जाता है। यह है 5वां सूत्र। अगर तुमने ठीक उद्यम किया
अगर तुमने अपनी संपूर्ण ऊर्जा को संलग्न कर दिया चेष्टा में, सत्य की खोज में, परमात्मा की खोज या आत्मा की खोज में, तो तुम्हारे भीतर जो शक्ति का चक्र है वह पूर्ण हो जाता है। अभी तुम्हारे भीतर शक्ति का चक्र पूर्ण नहीं हुआ है, कटा बटा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि बुद्धिमान से बुद्धिमान आदमी भी अपनी 15% से ज़्यादा प्रतिभा का उपयोग नहीं करता। 85% प्रतिभा ऐसे ही सड़ जाती है। यह तो बुद्धिमान आदमी की बात है, बुद्धू का क्या हिसाब होगा? वह तो शायद करता ही नहीं। हम अपने शरीर की भी ऊर्जा का पूरा उपयोग नहीं करते, 5% से ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर हम मंदे मंदे जीते हैं, अगर हमारा दिया टिमटिमाता टिमटिमाता लगता है, तो कसूर किसका है? तुम जीते ही नहीं पूरी तरह से। जैसे तुम जीने में भयभीत हो कि लपट कहीं जोर से ना आ जाए, तुम डरे डरे हो, तुम कँपते कँपते जीते हो, तो फिर शक्ति का जो चक्र तुम्हारे भीतर है वह पूरा नहीं हो पाता। तो तुम्हारी गाड़ी ऐसे चलती है जैसे कभी अगर तुमने कार चलाई हो, पेट्रोल कभी आता है, कभी नहीं आता, कभी कचरा आता है, तो कार ऐसे चलती है जैसे हिचकी खा रही हो। बस ऐसा ही तुम्हारा जीवन है, हिचकी खाते तुम चलते हो, ज़रा-ज़रा सी शक्ति खंड-खंड आते हैं, अखंड शक्ति नहीं हो पाती। जिस शक्ति में तुम अपनी पूरी जिस चीज़ में तुम अपनी पूरी शक्ति लगा दोगे, वह कोई भी हो चीज़, अगर तुम चित्र बनाते हो और चित्रकार हो और तुमने अपनी पूरी शक्ति को चित्र बनाने में लगा दिया, पूरी की रत्ती भर बाकी ना बची हो, तो तुम वहीं से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि वही उद्यम पूर्ण होते ही भैरव हो जाता है। अगर तुम एक मूर्तिकार हो और तुमने अपनी पूरी शक्ति मूर्ति बनाने में समाहित कर दी कि मूर्ति बनाते समय तुम ना बचे, बस मूर्ति ही बची, तो शक्ति का पूरा चक्र पूर्ण हो जाता है। जब तुम पूरी शक्ति को निमज्जित करते हो किसी भी कृत्य में, वही ध्यान हो जाता है, भैरव निकट है, मंदिर पास आ गया है। 5वां सूत्र है, शक्ति चक्र के संधान में विश्व का संहार हो जाता है। और जब भी तुम्हारी शक्ति का चक्र पूरा होता है, टोटल समग्र, अंश अंश नहीं, पूर्ण, उसी क्षण तुम्हारे लिए विश्व समाप्त हो गया। तुम्हारे लिए फिर कोई संसार नहीं है, तुम परमात्मा हो गए, तुम भैरव हो गए, तुम मुक्त हो। फिर तुम्हारे लिए ना कोई बंधन है, ना कोई शरीर है, ना कोई संसार है। पूर्ण शक्ति का प्रयोग स्मरण रखना। इस समाधि साधना शिविर में अगर तुमने पूरी शक्ति को लगाया, ऐसे ही ऊपर ऊपर नहीं ध्यान किए, पूरी शक्ति लगा दी, तो तुम अनुभव करोगे कि जिस क्षण शक्ति पूरी लग जाएगी उसी क्षण, फिर क्षण भर भी देर नहीं लगती, अचानक संसार खो जाता है, परमात्मा सामने आ जाता है। तुम्हारी शक्ति का पूरा लग जाना ही तुम्हारे जीवन की क्रांति हो जाती है। फिर संसार की तरफ पीठ, परमात्मा की तरफ मुँह हो जाता है। इसकी तुम्हें एक झलक भी मिल जाए तो फिर तुम वही ना हो सकोगे जो तुम पहले थे। उसकी एक झलक काफ़ी है, फिर तुम्हारा जीवन उसी यात्रा में संलग्न हो जाएगा। तो ध्यान रखना, यहाँ पूरा अपने को डुबोना तो ही कुछ हो सकेगा। अगर तुमने थोड़ा भी अपने को बचाया तो तुम्हारा श्रम व्यर्थ है। जब तक श्रम उद्यम ना बन जाए, पूर्ण टोटल एफर्ट ना बन जाए, तब तक भैरव की उपलब्धि नहीं हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे कल अपनी अगली वीडियो में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।